नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव टीज़ देख रहे हैं। बिहार में सियासी उलटफेर हो गया है। आपने देखा है, बिहार में एनडीए की सरकार बन चुकी है और अब लालू प्रसाद और उनके परिवार पर ईडी का शिकंजा कस चुका है। हेमंत सोरेन भी अब केंद्रीय जांच एजेंसियों के गिरफ्त में है। क्या विपक्ष के प्रति, जो विपक्षी नेता है उनके प्रति अब केंद्रीय जांच एजेंसियां जो है वो सक्रिय हो गई हैं, ऐसा आरोप विपक्षी नेता लगा रहे हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अरुण पांडे जी मौजूद हैं। बिहार में तो अब एनडीए की सरकार बन गई, जो कयास लगाए जा रहे थे नीतीश कुमार ने वही किया। लगता है कि नीतीश कुमार के तुरंत एनडीए में जाते ही लालू परिवार पर एक्शन होना, ये सब स्क्रिप्टेड था, जो आरोप लगा रहे हैं। नहीं देखिए, ये संबंध तो पहले आ चुका था। जब नीतीश जी साथ थे तो तेजस्वी जी को या लालू जी को, ये तो पहले आ चुका था। दिल्ली की कोर्ट में 8 तारीख का डेट जो है, जो उस केस में चार्जशीट हुआ था, उसमें संबंध के बाद वहाँ सैंक्शन कर चुका है। मतलब वो उस केस में ट्रायल शुरू होना है, तो जितने आरोपी हैं सबको उस दिन कोर्ट में हाजिर होना है, सबको जमानत लेनी होगी। आज ही वहाँ फिर एक नई पूरक चार्जशीट दाखिल करने की सीबीआई ने कोर्ट में नोटिस दी है। तो आप स्क्रिप्टेड कह सकते हैं, लेकिन उससे फिर ये जो अभी यहाँ सरकार बदल गई, एनडीए सरकार आ गई, इसके चलते थोड़े रोका था। लालू परिवार पर जो ईडी का शिकंजा है, सीबीआई का शिकंजा है या इनकम टैक्स की, तो पिछले कई महीनों से चल रहा है। अभी आप कह सकते हैं कि अभी चुनाव नज़दीक आने के बाद ये कार्रवाई हुई है, तो विपक्ष का यही तो आरोप रहा है कि जब चुनाव नज़दीक आता है तो न सिर्फ बिहार में हेमंत सोरेन के यहाँ, आप देखा आपने कल 3 जगह छापेमारी हुई और उसमें उनके घर से 36 लाख रुपए भी नगद मिले। वहाँ उनका BMW गाड़ी जो है वो ईडी सीज कर ली वहाँ, और अभी कल से लुका छिपी हो रही थी और मुझे लगता है कि अब उनकी गिरफ्तारी होनी तय है। अब यहाँ जो ईडी की जांच संबंध तो यही होता है, सीएम गिरफ्तार हो जाएंगे। हाँ, वो उसमें तो अब वो है। फिर उसी तरह से अब अभिषेक बनर्जी की बारी है, वहाँ संजय राउत के उनके भाई से आज ईडी की पूछताछ हो रही है। तो ये आप कह सकते हैं कि अभी विपक्ष के नेता उन सब निशाने पर हैं, उन सब लोगों के खिलाफ ईडी सीबीआई की कार्रवाई हो रही है। लेकिन अब ये कोई कार्रवाई क्या यूं ही हो रही है, कोई आरोप है, कोई साक्ष्य है? अभी एक बात है, किसी के खिलाफ कोई साक्ष्य न हो, कोर्ट न्यायपालिका सब कुछ तो है ना देश में। यदि सब कुछ बिना कोई साक्ष्य नहीं हो और किसी को सीबीआई या इनकम टैक्स या ईडी कार्रवाई करेगा, तो कोर्ट तो फिर है सामने, सबको उसकी कार्रवाई को कोर्ट संज्ञान लेगा, एनल्ड करेगा। या फिर आपने देखा अभी दिल्ली में अभी उत्पाद वो शराब नीति घोटाला हुआ और उसमें संजय सिंह जेल में बंद हैं, मनीष सिसोदिया, संजय सत्येंद्र जैन बंद थे। तो वहाँ तो अब तो कोर्ट उनको रोक रखा है। तो इसलिए ये जो कार्रवाई हो गई है, कहने की बात सही है कि बिहार में एनडीए की सरकार बनने के बाद अब दूसरे ही तीसरे दिन का लालू जी से 10 घंटे ईडी ने पूछताछ की। वो 9:30 बजे फिर वहाँ से निकले। आज तेजस्वी गए हैं। ये डेट तो पहले से तय था। आपको लगता है कि बिहार में भी तेजस्वी यादव और लालू यादव, इन दोनों में से किसी एक की गिरफ्तारी हो सकती है? लैंड फॉर जॉब का मामला। देखिए, अब इस केस में तो लालू जी तो मुख्य अभियुक्त हैं। उन्हीं से ऑरिजिनेट न हुआ है। वो रेल मंत्री थे तब का ये केस 2004 से 2009 के बीच में। देखिए, गिरफ्तारी से तो इनकार नहीं किया जा सकता है। गिरफ्तारी हो सकती है। ईडी तो इसी ढंग से कार्रवाई करता है जिन लोगों को ईडी ने किया है। तो ईडी तो देखिए उसमें यही है ना कि देखिए उस केस में जब ईडी किसी के खिलाफ मामला दर्ज करता है, तो अब वो जो भी कुछ साक्ष्य इकट्ठा करेगा कोर्ट में, तो जो आरोपी होता है उसको साबित करना है कि नहीं, ईडी ने जो साक्ष्य दिया है वो मेरी काली कमाई नहीं, मेरी असली कमाई है, वैध कमाई, वाइट कमाई, और नहीं तो उसमें 7 साल की सज़ा। और जो भी वो ईडी संपत्ति जिस पर वो केस करता है वो जब्त हो जाता है। ये कानून बना हुआ है इस देश में। अब तो जो संभावित गिरफ्तारी तो संभावित है ही। कल ही आपने देखा कि 9 बजे तक लालू जी वहाँ यदि पूछताछ हो रही थी तो बाहर ये क्यास लग रहा था कि अब उनकी भी गिरफ्तारी संभव है। लेकिन खैर उनको कल गिरफ्तारी नहीं हुई, पूछताछ हुई। अब संभव हो फिर दूसरी बार बुलाए उनको। अभी तो कोर्ट ने भी समन जारी किया 9 फरवरी को। वही कहते हैं, 8 फरवरी को है ना, 9 फरवरी को। अच्छा, तो इसीलिए ये तो देखिए कोर्ट का जो केस अलग है। कोर्ट में जो केस चला गया है, जो चार्जशीट दाखिल हो गई, कोर्ट उस पर फॉलो कर रहा है। लेकिन ईडी की कार्रवाई है कि अभी जब कुछ पूछताछ करेगा, इसके बाद फिर इसमें जो कुछ उसे कोई नए तथ्य मिलेंगे, सवाल जो करता है वो, और उसके बाद उसके पास जो पहले से साक्ष्य होते हैं उसको कोरिलेट करता है, जो भी कुछ स्टेटमेंट दर्ज करता है बाज़ाब्ता फिर दस्तखत कराया जाता है। फिर कहीं ज़रूरत पड़ी तो उसमें कन्फ्रंट करता है। आपने देखा इसमें तो कई आरोपी थे, अब उसको सरकारी गवाह बना दिया है। कात्याल को जैसे
तो ये सब कुछ कुल मिला जुला कर ईडी की यही कार्रवाई होती है। लेकिन एक बात आपने सवाल किया कि बिहार में नीतीश की गवर्नमेंट फिर दोबारा जो बनी है, अभी 9वीं बार शपथ लिए हैं और दूसरे तीसरे दिन से राजद के नेताओं के खिलाफ जो शुरू हो गई है, तो विपक्ष के कहने के लिए तो है ही कि ये बदले की भावना से हो रहा है, राजनीतिक पूर्वाग्रह से हो रहा है। अब न सिर्फ बिहार में, वही तो मैंने आपसे कहा कि कल 3 राज्यों में, अब वहाँ हरियाणा के चीफ मिनिस्टर से भी ईडी की पूछताछ हो रही थी। आपको लगता है कि चुनाव से ठीक पहले इसका असर अब जनता पर पड़ेगा, क्योंकि जनता देख रही है? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर ईडी कार्रवाई करे तो कुछ सबूत तो होंगे। नहीं, बिल्कुल यही मैं कह रहा हूँ। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा था ईडी अधिकारियों और सीबीआई अधिकारियों को कि देखिए आप कार्रवाई करो, उसमें कहीं कोई इस तरह से जिनके खिलाफ आरोप होगा वो तरह तरह के आरोप करेंगे। और वो तो मानते हैं, जैसे ये मानना है कि यदि इस तरह के समर्थक में तो मायूसी होगी, क्षोभ होगा, लेकिन इन जनरल लोग ये मानते हैं इस तरह की कार्रवाई में कोई समर्थन जो है वो कोई थोड़े ईडी और सीबीआई की कार्रवाई की कोई निंदा कर रहा है। लोग मानते हैं हाँ ये बात सही है कि यदि भ्रष्ट तरीके से यदि धनोपार्जन किया है विपक्ष के नेताओं ने, जो सत्ता में बैठे लोग हैं, वो बीजेपी के भी लोग और भी जो लोग हैं दूध के धुले हैं क्या? अब ये लोग आज सवाल करते हैं कि यदि कार्रवाई हो रही है तो जो सत्तारूढ़ दल से जुड़े लोग हैं उनके खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई होती? आपने देखा महाराष्ट्र में, अब अजीत पवार के बारे में तो प्रधानमंत्री में 1 सप्ताह भर पहले कहा था, उनके भ्रष्टाचार की बड़ी बात की थी, और वो आज वो महाराष्ट्र सरकार में डिप्टी सीएम है। इसलिए आज, और देखिए कांग्रेस के ज़माने से चला रहा है, कांग्रेस के ज़माने में सीबीआई का, अब तो ईडी का ही, अब तो ईडी सीबीआई से भी ज़्यादा कार्रवाई तेज हो रही है और सख्त कार्रवाई हो रही है। उस समय लोग कहते थे कि इनकम टैक्स और सीबीआई है ना, वो विपक्ष के नेताओं ज़्यादा, उस समय 75% केस होता था विपक्ष वाले निशाने में, अभी 95% एंड एबव अब विपक्ष के नेता निशाने पर, इसलिए विपक्ष को आज ही कहते हैं। लेकिन कहाँ मिली ही नहीं राहत। ये सारे लोग तो आज जो इंडी गठबंधन में लोग हैं, ये सारे लोग सुप्रीम कोर्ट गए थे। ये सीबीआई की कार्रवाई आप रोके तो सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिली। इतना ही नहीं, सीबीआई के इस पूरी कार्रवाई या जो था इसके खिलाफ भी कोर्ट गए थे लोग। आपको लगता है कि जो लड़ाई होगी एनडीए वर्सेस इंडिया, इंडिया में सब नीतीश कुमार तो बाहर आ गए, इंडिया तो पूरा ध्वस्त हो गया, धराशायी हो रहा है? नहीं, तो ये बात तो आप कह सकते हैं कि अब इंडी गठबंधन जिस उद्देश्य से नीतीश जी ने बनाया था, पहल की थी, रंग भी लाई थी कि हम देश भर में 400 ऐसी सीटें होंगी लोकसभा की जहां 1 to 1 फाइट करेंगे, तो स्थिति तो आप कह सकते हैं सूत्रधार ही इधर आ गया, तो वो तो स्थिति रही नहीं, कमज़ोर हुआ, ध्वस्त हुआ, आप कह सकते हैं। लड़ाई में इंडिया काफ़ी आगे निकल गई अभी तक। नहीं, लड़ाई में तो एनडीए ना आगे निकल, एनडीए तो कर हाँ, बिल्कुल है ही। चुनाव के पहले जो उसका मुख्य विपक्षी दल था और सारे लोग एकजुट हो रहे थे, जिसमें दरार हो गया, एकजुट नहीं दिख रहे हैं, तो चुनाव के पहले एक जीत तो मिल ही गई उसको। बिहार के संदर्भ में लालू यादव, तेजस्वी यादव की गिरफ्तारी हो सकती है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। देखिए ईडी, हाँ, ईडी की कार्रवाई अंततः फिर यही होता है। देखिए सीबीआई किसी के खिलाफ कार्रवाई करता है तो उसमें वो गिरफ्तारी कब करता है, कोर्ट में चार्जशीट करता है, फिर कोर्ट से सब कुछ होता है। ईडी गिरफ्तारी के साथ ही सब कुछ कार्रवाई करता है। तो ईडी में अंतर है कि वो 5 संबल सब, आपने देखा हेमंत सोरेन को उनकी सुविधा के अनुसार टाइम जगह मांगा गया। आज उनका 31 तारीख लास्ट डेट है, कल हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ, 31 तारीख लास्ट डेट था, और उनसे सीबीआई उनसे पूछने के लिए टीम चली गई और वहाँ नहीं मिले, दिल्ली में भी नहीं मिले घर। अब तो अभी कल तक, अभी तक उनकी तलाश जो है ना, अभी तक वो हंट हो रहा है कि कहाँ हैं। आज वहाँ भी जैसे बिहार में आपको याद होगा जब लालू जी की गिरफ्तारी हुई थी तो फिर उन्होंने अपनी ताजपोशी राबड़ी जी के लिए किया था, वो स्थिति आज झारखंड में भी बनी हुई है। तो कुल मिलाजुला कर चुनाव के पहले ईडी सीबीआई की कार्रवाई, मुझे लगता है कि इस तरह से 30 से अधिक गिरफ्तार होंगे, हाँ, पूरे देश भर में, बिहार सहित पूरे देश में। अभी यही सिर्फ लालू परिवार तो पहले ही से झंझट में है, इसी केस में तो लालू परिवार से 5-6 लोग आरोपी हैं। वो अभी और केस हैं उनसे जो जुड़े लोग हैं, तो कई केस अभी पीएमएलए वाला केस है, उसमें, हाँ, उसमें भी है मामला दर्ज। तो ये है कि चुनाव के पहले ये अभी नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट एक मैसेज देना चाहती है कि जो भ्रष्टाचार के मामले में आरोपी हैं, जो केस है, उनके खिलाफ सख्ती होगी। और बीजेपी की यह समझ है कि जनता ऐसी कार्रवाई का समर्थन करती है। कुल मिला जुला करके आप देखेंगे कि बीजेपी इसको भी एक मुद्दा बनाएगी कि देखिए जो भ्रष्टाचार के आरोपी थे परिवार, यही तो भाजपा कहती रही है
कि परिवारवादी लोग, भ्रष्टाचारी लोग, ये लोग हमारे खिलाफ एकजुट हो रहे हैं, ये मैसेज वो लोग दे रहे हैं। अब बीजेपी कह रही है कि नहीं, सारी कार्रवाई पूर्वाग्रह से प्रेरित है, विपक्ष को तंग और परेशान करने के लिए किया जा रहा है। हाँ, आरजेडी के लोग कह रहे हैं। हाँ, आरजेडी नहीं, सारा जो भी केस में, चाहे वो कांग्रेस के लोग भी कह रहे हैं। लेकिन अंततः फिर एक बात तो कहीं होगी कि मैं मानता हूँ कि जिस तरह से ईमानदारी और अधिक होती, जब भाजपा से जुड़े लोग, उनके सहयोगी दल भी तो ऐसे हैं नहीं, लोग के सामने हैं कि इन लोगों ने कैसे राजनीति में आने के बाद वो धरना सेठ हो गए, उन्होंने संपत्ति अर्जित की है बिहार में ही। आज जो सरकार में भी बैठे लोग हैं, जो कई पूर्व मंत्री हैं, नौकरशाह हैं, अब उनके बारे में जो जन छवि बनी हुई है, जिनकी छवि ही है बेईमान वाली, तो काश उस पर भी सीबीआई की नज़र, इनकम टैक्स की नज़र, ईडी की नज़र गई होती तो जनता को थोड़ा और संतोष। देखिए, जनता इस तरह के लोगों के खिलाफ जिन्होंने धनोपार्जन गलत तरीके से किया है, यदि कार्रवाई हो तो समग्रता में इसको न्यायपालिका के प्रति, केंद्रीय एजेंसियों के प्रति विश्वास बढ़ेगा। लेकिन अब उसमें यदि चुन चुन कर खाली विपक्ष को निशाने पर, तभी तो लोग कहते हैं कि अब ये बीजेपी का टूल पॉलिटिकल टूल हो गया है। तो एक अवसर मिलता है, लेकिन जनता चाहती है कि जो जिन लोगों ने भ्रष्ट तरीके से अर्जित की है संपत्ति, उसके खिलाफ कार्रवाई हो। लेकिन वो चुन चुन कर विपक्ष के नेताओं को करने पर यही सब जो बातें सामने आती है वो होता है। देखिए, अरुण पांडे जी हमारे साथ थे, क्या कुछ विस्तार से उन्होंने बताया है। अब तो विधानसभा का सत्र भी शुरू होना है, बजट सत्र शुरू होना है। उस बजट सत्र से पहले हंगामे खूब हो रहे हैं। लालू यादव और तेजस्वी यादव, अगर दोनों में से किसी एक की गिरफ्तारी हो जाती है, सीएम पर तो कार्रवाई होनी है। झारखंड के सीएम की बात करें, हेमंत सोरेन की बात कर रहे हैं, तो उन पर तो कार्रवाई होनी है। अगर यहाँ भी गिरफ्तारी होती है तो फिर लोकसभा चुनाव से पहले बिहार की सियासत और गर्माएगी, समर्थकों में उबाल आएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।